इधर बागेश्वर धाम वाले बाबा ने संत तुकाराम पर दिए बयान पर माफी मांग ली। उनके इस बयान का महाराष्ट्र में विरोध शुरू हो गया था। महाराष्ट्र के पुणे में तो कुणबी समुदाय सड़कों पर उतर आया था और बागेश्वर धाम वाले बाबा के खिलाफ अपना गुस्सा दिखाया था। कुणबी समुदाय ने मांग की थी कि बागेश्वर धाम वाले बाबा संत तुकाराम पर दिए बयान पर माफी मांगे और 24 घंटे के अंदर उनकी मांग पूरी हो गई, क्योंकि बागेश्वर धाम वाले बाबा ने संत तुकाराम पर दिए विवादास्पद बयान पर माफी मांग ली। अपने मन में क्षोभ न लें, हम अपने शब्दों को पुनः वापस लेते हैं। बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो संत तुकाराम पर कुछ ऐसा कहते दिखे जिससे महाराष्ट्र के कई इलाकों में लोगों का पारा चढ़ गया। संत तुकाराम महाराष्ट्र के एक ऐसे महात्मा जिनकी लुगाई रोज मारती थी, उन्हें रोज पीटती थी डंडे से। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का महाराष्ट्र में पहले भी विरोध हो चुका है, क्योंकि उन पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगा था। इस पर खूब बवाल भी हुआ था। ये मामला ठीक से ठंडा भी नहीं हुआ कि उन्होंने संत तुकाराम के बारे में बोलकर नया विवाद खड़ा कर दिया। इस बीच इजराइल और फिलिस्तीन के झगड़े में अमेरिका भी कूद गया। पिछले हफ्ते इजराइल के हमले में फिलिस्तीन के नागरिकों की मौत के बाद भड़की आग को बुझाने में अमेरिका जुट गया और इसके लिए अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन 2 दिन के दौरे पर इजराइल पहुंचे, जहां उन्होंने इजराइल और फिलिस्तीन दोनों देशों से शांति की अपील की, क्योंकि पिछले हफ्ते इजराइल और फिलिस्तीन के ठिकानों पर हुए कई हमलों के बाद दोनों देशों के बीच जंग जैसे हालात बन गए थे। इजराइल के हमले में तो फिलिस्तीन के 9 नागरिकों की मौत भी हो गई थी, जिसने दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ा दिया था। इसी बीच अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इजराइल पहुंचे और वहां उन्होंने दोनों देशों के नेताओं से मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने भरोसा दिलाया कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच शांति के लिए अमेरिका काम करता रहेगा। Enjoy equal measures. एंटनी ब्लिंकन ने इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक का भी दौरा किया, जहां पिछले हफ्ते इजराइल की सेना ने एक बड़ी छापेमारी को अंजाम दिया था। उसी छापे के दौरान इजराइल की सेना को वहां भारी विरोध का सामना करना पड़ा था, क्योंकि सड़कों पर उतरे लोगों ने इजराइल के खिलाफ नारे लगाते हुए पथराव कर दिया था। जैसे जैसे इजराइल के सैनिक अलग अलग मकानों में तलाशी के लिए घुसते गए, सड़कों पर भीड़ बढ़ती गई। इसके बाद गुस्से से भरी भीड़ को रोकने के लिए इजराइल के सैनिकों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। वेस्ट बैंक में हुई गोलीबारी में 9 लोगों की मौत हो गई थी, जिसे फिलिस्तीन ने से अपने लोगों पर इजराइल का हमला बता दिया था और ये चेतावनी भी दे दी थी कि वो बदला जरूर लेगा, जिसके बाद इस बात का डर बढ़ गया कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच भी जंग छिड़ सकती है। इसी वजह से अमेरिका खुद दोनों देशों को शांत कराने के लिए आगे आया, जबकि सऊदी अरब ने भी इजराइल और फिलिस्तीन से शांति वार्ता दोबारा शुरू करने की अपील कर दी। इधर बीजेपी ने राहुल गांधी के कश्मीर में यात्रा करने और बर्फबारी के बीच भाषण देने पर निशाना साधा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा श्रीनगर में खत्म हुई थी। समापन कार्यक्रम के दौरान राहुल ने भाषण भी दिया था, जिसकी सबसे खास बात यह थी कि राहुल ने बर्फबारी के बीच भाषण दिया था। यही नहीं, उनका बर्फबारी का मजा उठाने का वीडियो भी सामने आया, जिसमें वो और प्रियंका गांधी श्रीनगर में घूमते हुए, लोगों से मिलते हुए और बर्फ से खेलते हुए नजर आए। जिसके बाद बीजेपी ने राहुल पर हमला किया और कश्मीर में शांति का क्रेडिट केंद्र सरकार को दिया। यहाँ आग बरसती थी उनकी सरकार में, हमारे टाइम में बर्फ बरस रही है, शांति है वहां पे। बीजेपी का इशारा आर्टिकल 370 की ओर था। यही वजह रही कि नरोत्तम मिश्रा ने राहुल को वो वक्त याद दिलाया जब घाटी में खून खराबा होता था। यानी श्रीनगर में भारत जोड़ो यात्रा के जरिए शांति का संदेश देने वाले राहुल बीजेपी के निशाने पर आ गए, क्योंकि बीजेपी का कहना है कि घाटी में शांति की वजह केंद्र सरकार के फैसले हैं, जिनका राहुल को फायदा हुआ और उनकी यात्रा सुकून से निपट गई। यानी यहाँ भी बीजेपी ने राहुल का पासा पलटने की कोशिश की। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था। गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल, धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काट दो। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3 February 9 PM